हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। तो व्लॉग की शुरुआत जो हो रही है वो हो रही है आज शाम से। और मैं जा रही हूँ सेक्टर 20 में लगा हुआ है मेला। मेले में मैं ज़रूर जाती हूँ, चाहे पंचकुला में कहीं भी लगा हो। हाँ, बात यह है कि दूर लगा हो तो नहीं जाती, पंचकुला में जहाँ भी लगता है ज़रूर जाती हूँ। क्योंकि मेलों में ना कई बार ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो मुझे अपने घर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। जिस तरह से पीछे मैंने मिरर लेके आई थी, जिसने नहीं देखा उन्हें अभी दिखा भी दूंगी। तो वहाँ पे कुछ ना कुछ यूनिक चीज़ें मिल जाती हैं जो वैसे आपको लोकल मार्केट में नहीं मिलती। तो चलिए देरी ना करते हुए फटाफट से चलते हैं मेले में। ये जो है ना, ये भी मैंने मेले से ख़रीदी हुई है। और ये है वो मिरर जो मैंने मेले से लिए हुए हैं। मेले से मैंने ये पॉट भी लिया हुआ है, मेले से मैंने ये फ्लावर भी लिए हुए हैं। बहुत सी चीज़ें मेरे घर में जो मेले से आई हैं। ये नहीं पता कि इस मेले में क्या मिलेगा। मुझे ये है कि इस दीवार के लिए अगर कुछ मिल जाता तो ज़रूर लेके आऊँगी, क्योंकि मेरी सारी ऑलमोस्ट चीज़ें है ना बिल्कुल अच्छे से डेकोरेट है। सिर्फ ये दीवार है, इसके लिए मुझे कुछ चाहिए। और मेलों से मुझे बहुत उम्मीद रहती है कि वहाँ पे कुछ मिल जाएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए चलते हैं। तो यहाँ लगा हुआ है जी सेक्टर 20 की अनाज मंडी में क्राफ्ट मेला। देखते हैं क्या कुछ है। शांति शांति है। तो ये बना हुआ है यहाँ पे, देखते कि टिकट काउंटर पे जाके 30 रुपए की टिकट है, देखते हैं वसूल होते हैं नहीं होते। तो यहाँ आ गए थे हम मेले में, और साइड में आप देखो सारी दुकानें खाली पड़ी है, एक दो दुकानें लगी हुई थी इसमें। और यहाँ पर भी हमारे काम की कोई चीज़ नहीं थी, टॉयज़ थे बच्चों के। और यहाँ जो सेकंड शॉप थी, यहाँ पे 100 रुपीज़ की सेल लगी हुई थी। जो भी चीज़ें आइटम आप देख सकते हो ये 100 रुपीज़ में मिल रहे थे। यहाँ पे आप कुछ भी लो, 100 रुपीज़ ईच था। ये सारा मैंने दिखाया है। तो ये ट्रे थी, कुछ इस तरह की चीज़ें थी। नेक्स्ट शॉप थी ये लैंप वाली। ये मुझे थोड़ी सी अट्रैक्टिव सी लगी, क्योंकि लैंप थे, लाइट थी। तो यहाँ मैंने इनसे रेट पूछे, और इतना लाउड म्यूज़िक चल रहा था ना यहाँ पे, इसीलिए वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। और यहाँ इनके सबके अलग अलग रेट थे। जो सामने टंगा हुआ है ये था 450 का, और ये फ्लावर पोट है ये 500 के थे। और मैंने इनके रेट पूछे थे इनसे, सबके अलग अलग रेट थे, किसी का 1000 था, किसी का 700 था। तो इस तरह से यहाँ पे जो मुझे अच्छा लगा उस लाइट का जब मैंने रेट पूछा भैया से, ये देखिए इस वाली लाइट का, तो ये थी 700 की। पर ये ना तो लकड़ी थी, ना ही ये आप लगा लीजिए कार्डबोर्ड था, अलग ही कुछ मटेरियल था, प्लाई जैसा कुछ हो सकता है। प्लाई भी बिल्कुल पतली पतली सी डंडियाँ थी, और ये लगा कि कहीं टूट ना जाए। तो उन्होंने बोला कि नहीं टूटेगी नहीं। पर एक बार 700 रुपये लगाए, और मुझे तो 3 चाहिए थी सेम लाइट, मुझे अपने हॉल में लगानी थी, 3 चाहिए थी। तो 700 ईच दे रहे थे। और ये वाली जो नीचे रखे हुए हैं लैंप, ये 500 के 2 थे। और ये इनकी शॉप है फेस 1 पंचकुला में, इंडस्ट्री एरिया में। और ये जो लाइटें रखी हुई थी ये 500 की 2 थी। तो यहाँ पे ये मैंने जितना भी हो सका उतना दिखाया कि मेले में एक दो ही शॉप थी, और तो सारी खाली पड़ी थी, और कुछ भी नहीं था। यही शॉप थी जहाँ पे हमने ये लैंप को देख रहे थे, और इनसे पूछ रही थी कि ठीक लगा लो अगर आपको वो लग रहा है तो। तो इन्होंने 700 पे ये भी डटे रहे, और मैंने बोला था कि 500 का लगा लो एक, लेकिन नहीं माने भैया। और जो दूसरी वाली लाइट है ये इन्होंने 450 की बोली थी, दूसरा लैंप है जो। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ख़ास नहीं था मेले में। अगर आपके बच्चे हैं, झूले बहुत लगे हुए थे, आप झुलाने के लिए जा सकते हो। नहीं तो हमारे जो पैसे हमने 30 रुपये एक टिकट के लगाए वो वेस्ट ही गए। ना कुछ यहाँ से हम ख़रीद के लाए, ना कुछ ऐसा था कि हम ख़रीद लें। और यहाँ जो ये लाइट थी ये भी जैसे रात को छत पे हम जाते हैं तो उसके लिए देख रही थी कि अगर इसमें वो ठीक है रोशनी तो ये ले लेते हैं। लेकिन इसके भी रेट इन्होंने काफ़ी हाई फाई बोले। ये 500 पे अड़ के बैठ गए थे, मैंने बोला था इन्हें 400।
और 550 बोल रही थी, फिर सिर्फ 500 तक आए थे। इसकी जो रोशनी थी वो काफ़ी तेज़ थी, ऐसा नहीं है कि कम थी। अभी ये जला के भी दिखाएंगे। ये 50 वाट की लाइट थी और ठीक थी। इधर बच्चों के ही आइटम्स लगे हुए थे दूसरी शॉप पे। एक ही दो शॉप लगी हुई थी गाइस, कोई ज़्यादा शॉप नहीं थी। और एक हिडन से प्लेस पे ये है, खाने पीने की एक दो शॉप वैसे लगा दी और कहते रात को आते रहे। मैं खुद 7 बजे गई थी यहाँ पर, तो इससे ज़्यादा लेट क्या आएंगे। ये थोड़ा सा ना इसमें लाइट के कारण थोड़ा ब्लर हो रहा है। और फिर यहाँ पे ये देखिए, ये आइटम, ये फॉग थे अलग अलग कलर के, जैसे बच्चों के खिलौने हो, इस तरह की वाइब्स आ रही थी। ये ट्रे थी, ये सब वही था 100 रुपीज़ ईच वाले आइटम्स। लेकिन यहाँ पे ना ज़रा सा भी क्राउड नहीं था, कुछ भी नहीं था। यहाँ जाना हमारा वेस्ट ही रहा। पर लेकिन जो भी चीज़ थी वो मैंने दिखा दी। कहीं आप भी जाओ तो सोच समझ के जाना, देख लो कुछ भी नहीं है। सामने आप दुकानें देख सकते हो, सारी की सारी खाली पड़ी हैं। और ये 7 सितंबर तक लगेगा ये वाला मेला, इसका कोई तुक नहीं बनता। इतनी 30-30 रुपए की इन्होंने टिकट लगाई हुई है और अंदर कुछ है भी नहीं। सिर्फ 2-3 शॉप आप देख सकते हो, कोई शॉप नहीं है, सब खाली पड़ी है। यहाँ ये कुर्तीज़ देखी हमने, कुर्तीज़ की लगी हुई थी। इसका स्टफ़ काफ़ी सॉफ्ट था। ये 350 की थी, पर जैसे देखने से ना ऐसे लग रहा था कि चीप सा कपड़ा और जैसे धो के रखा हुआ हो। तो ये फर्स्ट वो तो नहीं लग रहे थे, फ्रेश पीस नहीं थे, ऐसे ही लग रहा था जैसे यूज़ किए हुए हो। और ये वाला मेरे को ठीक लग रहा था। ये देखा तो इसमें डिफेक्ट मिला। और ये मोस्टली पीस ऐसे ही लग रहे थे जैसे धो के रखे हुए हैं। ये वाला ठीक लग रहा था, फ्रेश सा, और टैग सभी पे लगाए हुए थे इन्होंने। ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसी कुछ इनके पास कुर्तीज़ थी और इन पे इन्होंने W के वो लगाए हुए हैं टैग। ये 250 ईच में थी एक वाली कुर्तियाँ तो जो थी, बट बहुत ही चीप क्वालिटी थी, कुछ भी नहीं था। बिल्कुल मत जाना, जाओगे तो मेरी तरह ही वहाँ से मूड ऑफ होके आएगा आपका। ये मैं सारी चीज़ इसलिए दिखा रही हूँ ताकि जो चीज़ मैं वहाँ पे फेस करके आई हूँ आप लोग ना करें। टोटली चीज़ मैंने इसमें मेले में क्या कुछ था वो सारा दिखा दिया इसमें। ये देख लो, ये ऐसी ऐसी कुर्तियाँ हैं 150, 200, इस तरह से 250 लगी हुई थी, पर कुछ खास नहीं था। एक शॉप ये कुर्ती वाली थी, एक वो 100 रुपीज़ ईच वाली थी, और एक वो लाइट वाली थी, एक बच्चों के टॉयज़ वाली थी। बस यही शॉप थी पूरी टोटल मार्केट में, जो मेले में, सॉरी मार्केट तो क्या, ये मेला था। मेले के नाम पे ठगी हो गई आज हमारे साथ। ये देख लो, ये शॉप है छोटी सी और सारे पुराने पीस लग रहे थे। इसी तरह से लोवर ऐसे लग रहे थे, एक ही साइज़ के टांगे हुए हैं सारे। 150 ईच ये थे, लोवर थे। हाँ, ये थोड़े से इनकी क्वालिटी ठीक थी, इतनी ख़राब नहीं थी, लेकिन 150 में मुझे ये कुछ भी अच्छा नहीं लगा। वहाँ जाना हमारा बिल्कुल टोटली बेकार रहा। और यहाँ मेले का व्यू दिखा देती हूँ क्या कुछ है। ये बाहर इस तरह की खेलने के लिए कुछ गेम्स लगाई हुई हैं, और ये जो शेड के नीचे है ना, ये पूरा मेला लगा हुआ है। ये देख लीजिए, खाने पीने की 2-3 स्टॉल हैं। ये यहाँ पे झूले हैं, पीछे की तरफ भी झूले हैं। और यहाँ आ गए हम बाहर। ये था इसके बाहर का एंट्रेंस। देख लो, जन्माष्टमी क्राफ्ट मेला, क्राफ्ट के नाम पे ठगी है, कुछ भी नहीं। अंदर का हाल आपको दिखा दिया है। लाइट वाला तो ठीक था, रेट भी ठीक थे, और कुछ भी नहीं है। और झूले वगैरह हैं, जिसके बच्चों को झूलने हो वो भी सिखा सकता है, लेकिन कुछ भी नहीं है। एक दो दुकान के अलावा कुछ नहीं लगा हुआ। सारी शॉप्स खाली पड़ी हैं, क्योंकि ये लगाई ऐसी जगह पे है, यहाँ पर किसी को पता ही नहीं लगेगा कि यहाँ पे मेला भी लगा हुआ है। और ये है 7 सितंबर तक। पैक तो ऐसे कर रखा है इस एरिए को, पता नहीं क्या लगा हुआ है, हैं? देखी हो कितना पैक कर रखा है। 20 में था नहीं। अब चलते हैं गाइस, DIY बच्चों के स्कूल के लिए कुछ प्रोजेक्ट का सामान लेना है। और ये देख लो, पंचकुला की सब्जी मंडी, यहाँ पे ये स्कूटी भी है, अरे वाह। तो ये है सब्जी मंडी।
और सामने एग्रो मॉल। अब चलते हैं DIY। तो जी फाइनली आ गई सेक्टर 20 में से, सेक्टर 20 में ही DIY जाना है। और DIY से क्या लेके आते हैं वो भी दिखाते हैं। जिन बच्चों को नहीं मिल रही वो देख लेना भाई, DIY में मिल रही है। जो 10th क्लास के बच्चे हैं सेंट जेवियर के, उन्हें प्रोजेक्ट दे रखा है एक, वो मिरर यहाँ मिल रहे हैं। आ गया पूरा DIY, मिस्टर DIY। यहाँ कहीं पर खाली नहीं है भाई। 20 में पार्किंग मिलना सबसे बड़ा टास्क है, मिल गई हमें। सारा ही चेंज कर दिया ये वाला एरिया सेक्शन। यहाँ ऊपर वाले सेक्शन में मिलती है वो DIY वाली चीज़ें। DIY में DIY वाली चीज़ें ही लेने आए हैं। तो यहाँ लेने थे हमें साक्षी के प्रोजेक्ट के लिए मिरर, और जिसका एग्जैक्ट जो था ना साइज़ वो था 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम ढूंढ रहे थे कि 30 सेंटीमीटर वाले मिरर कौन से हैं, और यहाँ जो भी उठा रहे थे ये था 22 सेंटीमीटर का। तो इधर देख रहे थे कि 30 सेंटीमीटर वाला कौन सा है, और ये हमें चाहिए था स्क्वायर में। और इधर निकाल के देख रहे थे, पर ये साइज़ जो है ना वो ये छोटा था, तो इसलिए वापस रख दिए ये वाले। और फिर और जो दूसरे थे वो देखे, ये वाला था 40.6 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे जब इस तरह के प्रोजेक्ट दे देते हैं ना बच्चों को, तो माँ बाप के इस तरह से छक्के छूट जाते हैं। देख लो, बुरा हाल हो जाता है। ढूंढ के टीचर ना कोई शॉप बताती ना कुछ बताते टीचर्स कि वहाँ से मिलेगा। ये तो बच्चों ने खुद ढूंढे हैं। तो किसी बच्चे ने बताया कि DIY में मिलेगा ये वाले मिरर, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि ये फेक मिरर है। हम रियल मिरर ढूंढ रहे थे, लेकिन जो मिरर उसमें प्रोजेक्ट में चाहिए था वो था फेक मिरर। हम यहाँ पे इतनी देर से बस यही देख रहे थे कि 30 सेंटीमीटर का मिल जाए कहीं ना कहीं से। जब इतने सारे बच्चे लेके गए हैं तो हमें भी ज़रूर मिलेगा। कहीं आगे रखा हो, कभी इसके पीछे तो नहीं रखा। तो इस तरीके से हम देख रहे थे। फिर यहाँ नज़र पड़ी ज्योति की इस वाले मिरर पे, ये निकाल के देखा मैंने, और इसके ऊपर प्रॉपर लिखा हुआ था 30 सेंटीमीटर। और फिर जो ये ना बिल्कुल जो इसका साइड में ये बॉर्डर बनाया हुआ है ये प्लास्टिक का था, और अंदर है ना जो ये लगा हुआ था ओरिजिनल मिरर। तो यहाँ मैंने देखा कि 30 सेंटीमीटर ही लिखा हुआ है इस पर, लेकिन ये है रियल मिरर, फेक मिरर नहीं है। तो गाइस हमें चाहिए मिरर 30 सेंटीमीटर में, और ये है 30 में। ये भी 30 में जो थी, ये 30 नहीं, 30 से ज़्यादा बड़ा लग रहा है। तो 30 वाला तो ये है, ये बड़ा है। देखते हैं कौन सा लेंगे। चल इतने और देखते हैं डेकोरेशन वाले में। ये सारा टॉयज का सेक्शन है। टॉयज देख लो, हाथी ऐसे आ रहे हैं जैसे बिल्कुल असली के। सॉफ्ट टॉयज तो अच्छे आए हुए हैं, गिफ्ट पर्पस के लिए सही है ये भी। डेकोरेशन का यहाँ पे पूरा भरपूर सामान मिलता है गाइस। हाँ तो फाइनली ये मिल गया है, यही है। ये चिपक जाएगा इसके पीछे ना, ये उतरेगा और ये चिपक जाएगा। बोल दे कि 30 सेंटीमीटर में मिल गई। ये है जी फेक मिरर जो फाइनली हमें मिल गए, और हम आगे माथा मार रहे थे। और 95 में और यहाँ से लेना है गोल्डन कलर लेना है मेरे को, ये गोल्डन स्प्रे ये ले लेती हूँ। और यहाँ पे रखी हुई हैं शीट्स। और ये देखो बच्चों के कोई भी प्रोजेक्ट होते हैं उनके लिए यहाँ पे सामान मिल जाता सारा। यहाँ मैं आ गई थी गार्डनिंग टूल वाले इसमें एरिया में, और यहाँ से मुझे एक कटर लेना था क्योंकि छोटी मोटी कटिंग पौधों की करते रहना पड़ता है। तो यहाँ बहुत सारे कटर लगे हुए थे, इनमें से एक कटर मैंने चूज़ कर लिया था अपना।
और यहाँ ज्योति मुझे ले आई इस एरिया में कि यहाँ पे ना उससे अच्छा कटर रखा हुआ है। मैं यहाँ देख रही थी कि इतने कटर रखे हुए हैं, लेकिन इनमें से कौन सा कटर है जो ज्योति को पसंद आया। तो फिर देखा ये इतना बड़ा था, तो मैं ज्योति को बोली मुझे क्या इससे इंसान काटने हैं, मुझे घास फूस ही काटनी है और छोटी मोटी कटिंग करनी है, इतने बड़े का लेने का कोई तुक नहीं बनता। तो यहाँ टांग दिया। ये 220 रुपये का था। लेकिन हाँ, जो माली होते हैं उनके पास इसी तरह के कटर होते हैं, क्योंकि उन्हें तो बहुत सारी झाड़ियाँ और बहुत काम होता है और वो एक जगह नहीं कई जगह काम करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये छोटे वाला कटर ले लिया था, यही ठीक लग रहा था। तो और यहाँ हमने देखे कि स्क्रू ड्राइवर बहुत सारे उसमें था, अलग अलग शेप थी, अलग अलग वो था इनका। और एक स्क्रू ड्राइवर था जिसके इतने सारे मुंह दिए हुए थे। और यहाँ पर ड्रिल के लिए आगे बिड लगी हुई थी और यहाँ ताले इतने सारे थे, जैसा मर्जी लो। और यहाँ मैं टेप देख रही थी, जो चौड़े वाली टेप होती है वो कई बार काम आ जाती है और ऐसी जगह जाते हैं तो जहाँ पे जो चीज़ काम की लगे मैं ले लेती हूँ। पर ये वाली टेप जो ना पैकिंग करने की थी, ये मेरे किसी काम की नहीं थी, ये मैंने वापस रख दी। और यहाँ और चीज़ें भी बहुत सारी फेविक्विक वगैरह लगी हुई थी, टेप लगी हुई थी। 3 का कॉम्बो था ये, पर इतनी टेप का मुझे कोई यूज़ नहीं करना था, तो ये सारी चीज़ें मैंने छोड़ दी। और रेट भी ठीक था इसका, 54 कुछ था 3 टेप का। और ये सारा ना गार्डनिंग का है इसमें, DIY में। ये देखिए यहाँ पर ये मनी प्लांट की फेक बेल थी, 2 थी 105 कुछ की, जबकि 5 बेल हमें ऑनलाइन में थोड़ी ठीक रेट में पड़ जाती है। यहाँ सारे वही थे गार्डनिंग से रिलेटेड, कारपेट थे जो फेक ग्रास के थे। यहाँ आ गए थे डॉग्स के लिए, पेट जो हम रखते हैं घर पे उनके लिए। तो ये एरिया आ गया था स्टोन्स का। और यहाँ सारी कार की एक्सेसरीज मिल जाएंगी आपको। यहाँ छोटा सा एक्वेरियम देखा, एक थोड़ा बड़ा। तो यहाँ पे इतने सारे स्टोरेज बैग दिए हुए छोटे छोटे से। ये पाउच टाइप है, बढ़िया है। चलो, फाइल होल्डर भी अच्छे। बच्चों के लिए तो यहाँ पे भरमार है हर चीज़ की। और ये बैग जो तो ये पिंक वाला बैग देख, अच्छा लग रहा है ये वाला पिंक बैग। दिखाई। तो यहाँ पे बच्चों के प्रोजेक्ट से रिलेटेड ना आपको हर चीज़ मिल जाएगी, ये देख लो। और ये छोटी सी प्रिंसेस के लिए जिसका फर्स्ट बर्थडे हो, बहुत सारी चीज़ें, ये देखो। ये बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए क्या है? अच्छा, चेयर के जैसे उसमें लेग में डाल दो और फिर वो चढ़ चढ़ की आवाज़ जो करती है वो नहीं करेगी, चू चा चुप। ये छोटी सी मिनी सिलाई के लिए सही है। किट, छोटी सी किट दे रखी है, सुइयाँ ये दे रखी है। ये ऊपर से नज़ारा देख लो DIY का। जो क्रॉकरी कितनी अच्छी है है ना, क्रॉकरी बड़ी मस्त लगी। देखो गाइस, ऊपर से नीचे तक क्रॉकरी की पूरी भरमार है। ये यहाँ कितने का मिलता है ये देख। DIY से कर लिए शॉपिंग और अब चलते हैं फटाफट से घर। और घर जाके दिखाऊंगी क्या क्या लेके आई है। पहले स्नेहा को ले ले। हाँ, स्नेहा को ले ले, स्नेहा का हो गया टाइम।